इतिहास गवाह है कि वक्त की लहरों ने कई साम्राज्यों को मिटा दिया, लेकिन गुजरात के इस छोर पर समंदर की गर्जना के बीच एक ऐसी आस्था खड़ी है जिसने मौत को भी मात दी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम वहाँ हैं जहाँ से भारत की आध्यात्मिक यात्रा की पहली किरण फूटती है, सोमनाथ, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया और खंडित किया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ। इसे श्राइन इटर्नल यानी अविनाशी मंदिर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सोमनाथ मंदिर नहीं बल्कि इसे महसूस करेंगे, उस इतिहास को, उस दर्द को और उस अटूट विश्वास को जो इस मिट्टी के कड़कड़ में बसा हुआ है। सोमनाथ पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वेरावल। ट्रेन से उतरते ही हवा में भक्ति और श्रद्धा की एक मिली जुली महक महसूस होती है। स्टेशन से सोमनाथ मंदिर मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी की बजाय शेयरिंग ऑटो लें। सिर्फ 20 रुपये में आप मंदिर के द्वार तक पहुँच जाएंगे। ठहरने के लिए मेरा सुझाव सोमनाथ ट्रस्ट के अतिथि भवन यानी लीलावती या सागर दर्शन। यहाँ से समंदर की लहरों की आवाज़ आपके कमरों तक आती है। ये सादगी ही सिर्फ इस यात्रा का असली आनंद है। अभी हम आ गए हैं सोमनाथ के प्रांगण में और यहाँ पे क्लॉक रूम की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पे अपने सामान, मोबाइल फ़ोन पढ़ सकते, जमा करवा सकते हैं। उसके बाद इधर से एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। सावन का महीना है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी हम चलते हैं अपना कैमरा जमा करने क्लॉक रूम में और फिर जाते हैं अंदर दर्शन करने। दर्शन करके फिर बताते हैं आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस। अभी दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, आधे घंटे में हो गया अच्छे से दर्शन। और वहाँ पे आप 200 रुपये की पर्ची कटा के आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। अक्सर लोग मुख्य मंदिर देखकर लौट जाते हैं, लेकिन असली कहानी पीछे की गलियों में है। जब विदेशी आक्रांताओं ने मुख्य मंदिर को नष्ट किया था, तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पास ही में एक गुप्त मंदिर बनवाया था। यही वो मंदिर है जहाँ आज भी लोग पूजा करते हैं। यहाँ की शांति आपको इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में ले जाती है जहाँ संघर्ष और भक्ति की लड़ाई हुई थी। सोमनाथ मंदिर के पास ही सोमनाथ बीच है। कुछ लोग इसे ओशन व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 5 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। एंट्री टिकट लेकर आप सोमनाथ बीच पर जा सकते हैं। यहाँ आप कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ सुकून भरी एक ज़िंदगी का एहसास कर सकते हैं।
मंदिर के प्रांगण में खड़ा यह बाण स्तंभ यह प्राचीन भारतीय भूगोल का एक चमत्कार है। इस स्तंभ पर लिखा है कि अगर आप यहाँ से दक्षिण दिशा में एक सीधी रेखा खींचें तो अंटार्कटिका तक बीच में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आता। कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले यह पता था कि दुनिया का नक्शा कैसा है। आपको पता है इस मंदिर का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? नहीं पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। तो इस मंदिर का सोमनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। तो चंद्र मतलब सोम, और चंद्र के नाथ सोम के नाथ यानी सोमनाथ। तो इस वजह से इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी हम आ गए हैं राम जानकी मंदिर में। यहाँ पर भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम के लिए तपस्या की थी। तो आइए चलते हैं श्री राम मंदिर। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर त्रिवेणी संगम के तट पर खड़ा है यह गीता मंदिर। यहाँ की दीवारों पर संगमरमर नहीं बल्कि जीवन का दर्शन लिखा है। गीता के 18 अध्याय। जब यहाँ आप चलते हैं तो आपको महसूस होता है कि कृष्ण की बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कुरुक्षेत्र में थी। यहाँ की शांति आपको मजबूर करती है कि आप रुकें, पढ़ें और सोचें। यह मंदिर ईंट पत्थर का नहीं, यह मंदिर एक संवाद है ईश्वर का इंसान से।
गीता मंदिर के ठीक पास ये सीढ़ियाँ आपको जमीन के अंदर ले जाती हैं, पांडव गुफा में। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। गुफा के अंदर की हवा भारी है और ठंडी भी है। यहाँ की दीवारों पर जमी काई और पत्थरों की गंध आपको हजारों साल पीछे ले जाती है। अक्सर हम भव्यता देखते हैं, लेकिन शांति इन अंधेरी गुफाओं में मिलती है। यहाँ बैठकर बस अपनी सांसों को सुनना ही असली मेडिटेशन है। कपिला, हिरण और सरस्वती, 3 नदियों का मिलन और उनका समुद्र में विसर्जन, यह जीवन का चक्र है और इसी के पास स्थित है भालका तीर्थ। अभी हम हैं भालका तीर्थ में। ये वही स्थान है जहाँ पर शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था और वो घायल होकर यहाँ बैठे हुए थे इसी बरगद के पेड़ के नीचे। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो स्थान जहाँ एक युग का अंत हुआ, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने भूलोक को छोड़कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया था। ये वही धरती है जो हमें क्षमा करना सिखाती है, हारना नहीं बल्कि स्वीकार करना सिखाती है। इस सफ़र में हमने देखा कि सोमनाथ एक मंदिर ही नहीं, यह एक एहसास है। हम चाहे कितनी बार भी टूटें, हम फिर से बन सकते हैं। गीता के श्लोक, पांडवों का तप, कृष्ण का त्याग और महादेव की ये अनंत सत्ता, सोमनाथ इन्हीं सब का संगम है। अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ये लहरें आपकी सारी उलझनें अपने साथ ले जाएंगी। उम्मीद है यह यात्रा आपके अंदर भी कुछ जगाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, किसी और कहानी के साथ। जय सोमनाथ।